हेलो। Yes, Yes, sir. स्क्रीन विजुअल है ना? yes, sir. Yes, sir. ओके, देखना। कल भेजे नहीं थे। नहीं, आज श्योर भेज दूंगा। जी। कल आज श्योर भेज दूंगा तुरंत क्लास के बाद। पीडीएफ मिल गया था ना? एक्चुअली अब कुछ काम आ गया था, उसके बाद तो फिर ध्यान नहीं दिया। आज भेज दूंगा। देखो, प्रॉब्लम है एफ एक्स, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इस टाइप का प्रॉब्लम ध्यान में रखना। एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस x² माइनस 2x प्लस 1 एंड g ऑफ x gx फंक्शन प्रोवाइडेड है। यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है, राइट? सो मिनिमम f ऑफ t के टर्म्स में यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। और सेट्स में दिखा, ये क्या है? सेट में हम लोग पढ़े थे ना जी, सेट बिल्डर फॉर्म, उस तरह से डिफाइन किया गया है। 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू x, और यहाँ पे दे दिया गया है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। आई बात समझ में? हेलो। Yes, sir. ओके, यहाँ पे है ये वाले पार्ट, है ना? एंड 3 माइनस एक्स, प्रॉब्लम ध्यान देना, 3 माइनस एक्स वेयर एक्स का जो वैल्यू दे दिया गया है 1 to 2। देखो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाया है, यहाँ पे क्या है? ओपन। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये ध्यान रखना। अब देखो, इसमें बताया गया है कि क्या होना चाहिए? 0 से 1, एक्स का वैल्यू 0 से 1 हो तो मिनिमम लेना है किसका? एफ टी का। एफ टी है क्या? बेसिकली ये है, इसका मिनिमम लेना है। आई बात समझ में? हेलो। सो एक्स है जो 0 से कहां तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है। तो उसी में 0 से t डिफाइंड किया गया है कि t का जो वैल्यू है वो 0 से x है, 0 से x है। इट मीन्स t का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, और t का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। Zero. तो उसी के बीच में हम लोग fx का मिनिमम वैल्यू देख लेंगे। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या बताए थे? fx दिया हुआ है 4x³ माइनस x² माइनस 2x, या तो इसको t में अगर देखोगे, अगर t के टर्म्स में लिख रहे हैं तो 4t³ माइनस t² माइनस 2t प्लस 1। समझ में आ गया ना? यहाँ पे क्या हो रहा है कि x को रिप्लेस किए हैं किससे? t से। यस और नो? Yes, sir. हेलो। Yes, ओके, sir. तो नाउ क्या कर, हम लोग मैक्सिमम मिनिमम के लिए बताए थे ना, क्या करते थे? फाइंड करते थे f डैश t फाइंड करेंगे, Yes, sir. डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, डेरिवेटिव। सो ये हो जाएगा कितना? 12t² माइनस 2t, ये सुनो, और ये माइनस 2। इसके बाद क्या बोले थे कि f डैश t है, अगर x में रहेगा तो उसको इक्वल टू 0 करेंगे, t के टर्म्स में है तो उसको इक्वल टू 0 करेंगे। एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है, तो 0 किए, तो 12t² माइनस 2t माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। सो Two इट common मीन्स यहाँ से, हाँ 2 कॉमन, तो 6t² माइनस t माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। सो अब क्या करेंगे? फैक्टराइज कर लेंगे। सो फैक्टराइज करेंगे, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड लगाएंगे तो क्या है? 6 है, इट मीन 6t² माइनस 3t प्लस 2t माइनस 1 लिख सकते हैं ना जी? 3 इंटू 2 Yes, sir. 6 हो जाएगा। अब यहाँ से फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट में क्या लेना है कॉमन? 3 लेना है 3t. कॉमन, है ना? तो 3t, 3t, तो 2t क्या रहेगा? minus 3t 1. प्लस 1 इंटू 2t माइनस 1, यही आएगा ना? दिस इज Yes, इक्वल टू sir. 0। क्लिक करो ना। सो यहाँ से देखो t इज इक्वल टू क्या आएगा? -1/3, और t इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/2, 1/2. है ना? आप देखेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, हालांकि ये तो बाहर का वैल्यू है, t है ना, 0 से क्या होना चाहिए? t का वैल्यू जो होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए? 0 से x के बीच में, और x किसके बीच में है? 0 से 1 के बीच में। तो t भी मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम 1 होगा। फिर भी देख रहे हैं यहाँ पे t दे दिए -1/3,
और यहाँ पे t दे दिए 1/2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कोई भी एक वैल्यू रैंडम निकालनी है, यहाँ पे Zero. t इक्वल टू 0, तो यहाँ पे f क्या करेंगे, f डैश 0 का वैल्यू फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव का ना, मैक्सिमम मिनिमम में हमेशा डेरिवेटिव का देखते हैं कि Yes, sir. साइन ऑफ f डैश। अब f डैश 0 का वैल्यू फाइंड करो, इसमें क्या आ रहा है, Negative. निगेटिव आ रहा है, निगेटिव है ना, Yes. तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना कि इसके लिए जो फंक्शन है, मीन्स 0 यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा ना, t का वैल्यू मिनिमम 0 होगा, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसके लिए क्या हो रहा है, n 0 to 1/2 क्या हो रहा है, 0 to 1/2 Decrease. fx ft क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये सुनो। Yes. तो इसके बीच में मिनिमम मिलेगा, मिनिमम ft क्या होगा, मिनिमम लिखेंगे when t belongs to क्या होगा, 0 से 1/2 लिख सकते हैं ना, Yes, sir. कोई दिक्कत। No, sir. यहाँ तक ठीक. हाँ देखो, क्योंकि मिनिमम मिलते चला जाएगा, फंक्शन जो है ना वो, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ध्यान रखना, क्या है, 0 से x अगर t इज इक्वल टू 1/2 है तो x इज इक्वल टू भी 1/2 होगा, देखो ना इसके क्रॉसपॉन्डिंग, उसी के बीच में रखना है ना, ध्यान देना थोड़ा। यहाँ पे देखो, अगर t का वैल्यू 1/2 है तो x को बोल सकते हैं 1/2, वहां पे एग्जैक्टली वहां पे x/2 ही रहेगा, मीन्स 1/2 रहेगा। तो देखना फंक्शन यहाँ तक क्या होगा कि 0 से 1 में देखेंगे तो डिक्रीज होते चल जाएगा ऐसे, है ना। उसके बाद फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये सुनो, मीन्स आउटपुट कुछ भी हो, लेकिन ये बता सकते हैं कि फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ऐसे समझना कि ये 0 रहा होगा, ये 1/2 रहा होगा। तो फंक्शन का वैल्यू इस तरह से बना सकते हो कि फंक्शन इधर से कहां से डिक्रीज करना स्टार्ट किया है, -1/3 के बाद, सो -1/3, ये -1/3 है, इसके बाद फंक्शन क्या रहा होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ होगा, फिर क्या हो रहा होगा, इसके बाद इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ होगा, Yes. ये सुनो। Yes, तो sir. अगर देखो मिनिमम देखेंगे, यहाँ पे 0 है और ये 1/2 है, तो ft वैल्यू मिनिमम इसके केस में लिखना, मिनिमम फॉर किसके लिए, जैसे 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 देखो वैल्यू रखते जा रहे हैं, मिनिमम मिलते चल जा रहा है ना, इसके क्रॉसपॉन्डिंग, ये सुनो। सो मिनिमम, तो ऐसे कंडीशन में लिखा जाता है कि ft मिनिमम मिलेगा व्हेन t बिलोंग्स टू कहां से कहां तक जी, 0 से 1/2 तक, ये सुनो। Yes, sir. तो हम लोग लिखेंगे gx, देखो, हेलो, Yes, sir. एक मिनट इसमें आओ, gx लिखेंगे तो मिनिमम होगा कहां से, 0 से 1/2 तक, है ना। सो मिनिमम का बात करेंगे 0 से 1/2, ये देखो gx का जो वैल्यू लिखेंगे वो देखो, ध्यान रखें, यहाँ पे fx डायरेक्टली लिख देंगे, है ना, जब 0 लेस देन क्या होगा, x लेस देन 1/2 तक, और इसके बाद देखेंगे कि मिनिमम का जो वैल्यू होगा वो कहां तक, 1 तक, जो 1/2 पे आउटपुट दे या 1 पे आउटपुट दे, कोई भी हो, मीन्स सॉरी 1/2 पे आउटपुट जो देगा, इसमें यही समझना है कि 1/2 पे जो आउटपुट देगा इस वाले पार्ट के लिए, क्योंकि मिनिमम देखना है ना, ये तो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या मिनिमम है उसी को फिक्स कर देंगे, है ना। तो फिक्स कर देंगे तो देखो f ऑफ 1/2 का वैल्यू फाइंड करो कितना आ रहा है, फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा सा है समझने में। f ऑफ 1/2 का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो तो fx इज इक्वल टू, बोलना क्या है क्वेश्चन, f ऑफ, तो 4, एक मिनट, क्या था, fx इज इक्वल टू जी, X cube. x minus x square, fx इज इक्वल टू x क्यूब 4x cube, 4x क्यूब माइनस x square, x स्क्वायर
minus minus 2x plus 2x 2x plus 1। plus हाँ, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 का क्यूब, है ना, माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 अब प्लस 1। इट मीन्स ये वैल्यू 1/2 माइनस 1/4 आखिरी का 2 और ये कैंसिल। माइनस 1 प्लस 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/4 आ जाएगा। इट मीन्स 1/4 मिलेगा व्हेन 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। फिर क्या दिया हुआ है 3 माइनस एक्स दिया हुआ है व्हेन x लेस देन कहां तक जा रहा है 2 तक जा रहा है। अब एक्सप्लेन करता हूं ऐसा क्यों लिखे हैं। जो देखो gx का बोला था, एक्सप्लेन कर रहा हूं, मिनिमम ft सच दैट 0 लेस देन t लेस देन इक्वल टू x, राइट, इस तरह से डिफाइंड किया गया था। तो देखो, और यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन क्या होगा 1 दिया हुआ था। तो फंक्शन अगर इस तरह से होगा, ध्यान देना, दोनों यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वाला चीज तो इजी है, सीखने वाला चीज यहीं पे है कि इस तरह से अगर फंक्शन दिया हुआ रहे, अब सपोज फंक्शन अगर 0 से मीन्स 0 से 1 तक ऐसे कुछ आ जाए, फंक्शन इंक्रीज करेगा, है ना, तो यहाँ पे क्या लेना था, मिनिमम लेना था। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर x इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी वैल्यू x1 आ गया x2 आ गया, आई बात समझ में? हेलो, इस तरह से 0 से पहले से देख लिए कि फंक्शन क्या हो रहा है, इसके लिए इस इंटरवल के लिए अगर इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग जो मिनिमम वैल्यू लेंगे वो मिनिमम वैल्यू पे ले लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम देगा और डायरेक्टली वही कांस्टेंट हो जाएगा सारे x1 x2 के लिए। अगर ये c दे रहा है तो यहाँ पे मिनिमम जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, gx इज इक्वल टू c हो जाएगा फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 तक। नहीं समझ में आया? हेलो, यस सर। यस सर। नहीं समझ में आया? फिर से एक्सप्लेन कर दूं इस सर पॉइंट उस को। इंटरवल में सबसे मिनिमम वैल्यू लेना है। हाँ, उस इंटरवल में नहीं, ऐसे समझना, फिर से ट्राई कर रहा हूँ समझाने का क्यों वो फंक्शन लिए हैं। जो पहले कंडीशन बता देता हूँ, ठीक है, इस तरह से कि अगर gx का वैल्यू क्या करना है, मिनिमम लेना है ft का, ठीक है, टर्म्स में, या fx ही लिख दो, कोई दिक्कत, यहाँ पे fx का, ठीक है। अब देखो, सपोज x1 से x लेस देन x2 के बीच में, ये इंटरवल समझ रहे हो ना, रैंडम इंटरवल ले लिया। अब इसको क्या किए, fx को हम लोग y इज इक्वल टू fx माने, dy by dx फाइंड किए, है ना, f डैश x, देन f डैश x इज इक्वल टू क्या किए, 0 किए, तो सपोज इसका अल्फा बीटा गामा आ गया, है ना। यस अब देखो इसका ग्राफ देखें कि इसके बीच में सपोज, ध्यान देना, ग्राफ देखें कि फॉर x1 x2 के लिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग, है ना, इसके लिए क्या हो गया, फंक्शन इंक्रीजिंग, ये समझ में आ रहा है ना, वो पुट करके देख लेंगे। अगर इसके लिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो gx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ fx जो आएगा, हेलो, यस सर। यस सर। मिनिमम ऑफ fx जो आएगा वो क्या दे देगा, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x1। आई बात समझ में? इंक्रीज कर रहा है तब, क्लियर है? यस क्लियर है कि नहीं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है? यस सर। सर, देखो ये तो अलग मिनिमा फाइंड करने के बाद क्या करेंगे? अच्छा, मिनिमा नहीं फाइंड करना है इसमें, है ना, मतलब सर वो अगर उस वैल्यू पे जो मिनिमम आ रहा है उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, वही वैल्यू रख देना है वहां पे। जैसे देखे ना, हम लोग क्या देखें इस वाले प्रॉब्लम में कि -1 से 1/, मीन्स 0 से इसके बीच में क्या हो रहा था, फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, तो हम लोग 0 से कंसीडर करना था 1/2, तो डायरेक्टली क्या किए थे कि 0 से 1/2 में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो फंक्शन ही ले लिए, यस सर। है ना, डायरेक्टली फंक्शन sir. ही यहाँ पे लिख दिया हूँ, देख ध्यान देना, यहाँ पे एफेक्ट ही लिख दिया हूँ अगर डिक्रीज कर रहा है तो। अब देखो 1/2 के बाद क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है लेकिन बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू लेना है, तो जैसे जैसे x इंक्रीज करोगे तो वैल्यू आउटपुट बढ़ते जाएगा ना,
तो वो तो देखना ही नहीं है। इट मीन्स 1/4 डायरेक्टली एफ ऑफ 1/2 ले लिए इसके लिए कि वही वैल्यू हो जाना चाहिए मिनिमम, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो वो तो कंसीडर करेंगे नहीं। एक्स इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू आते चला जाएगा, लेकिन एक 1/2 पे मिनिमम देगा, लेकिन 1/2 के बाद एक्स जब पुट करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, इंक्रीज होते चला जाएगा, जो कि हम लोग को नहीं चाहिए, मिनिमम चाहिए। मीन्स और सर नीचे जो 1/2 ही 3 लगेगा। माइनस नीचे जो 3 माइनस एक्स दिया है उसका मतलब क्या यूज है? उसका तो यहाँ पे दे दिया गया, अलग से डिफाइन कर दिया है ना, इसके लिए 3/2 है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है, वो देख लेंगे आगे। यहाँ तक समझ में आ गया, ये पॉइंट समझाएं जो समझ में आया कि नहीं, ये वाले पॉइंट यस सर। तो दिक्कत नहीं ना। हाँ, इसी में ध्यान रखना कि अगर फॉर सेकंड में, ये फर्स्ट में था कि gx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ fx लेना है ना, फॉर x1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन x2 के लिए। अब इस इंटरवल के लिए fx है जो इंक्रीज कर रहा है, fx डिक्रीज कर रहा है ना, fx इज डिक्रीजिंग। ट्राई करना समझने का, थोड़ा सा उलझन इसमें हो सकता है, डिक्रीजिंग। तो अगर fx डिक्रीज कर रहा है इस इंटरवल के लिए तो gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा, x लाइज बिटवीन x1 से x2। क्यों होगा, तो डायरेक्टली देखो इस फंक्शन के लिए डिक्रीज कर रहा है, तो जैसे जैसे ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, जैसे जैसे x को इंक्रीज करेंगे तो मिनिमम आते चला जाएगा, तो सारे वैल्यू हो जाएंगे। मीन्स डायरेक्टली fx लिख देना, जो कि यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब क्लियर हो गया? अब देखो फाइनली क्या आ गया, gx इज इक्वल टू जो आ गया वो fx आ गया इज इक्वल टू 4x³ माइनस x² माइनस 2x प्लस 1, यही है ना, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1/2, और ये 1/4 आ गया x ग्रेटर देन, सॉरी x का वैल्यू किसके बीच में जी, 1/2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, और 3 माइनस x हो गया कब, जब x का वैल्यू लाइज बिटवीन 1 से 2 के बीच में। अब फाइनली वैल्यू किसका पूछ रहा था, ध्यान देना। G1/4, G3/4, G5/4। हाँ, तो G1/4 है ना, एक मिनट देखते तो, G1/4 प्लस G3/4 प्लस G5/4। अच्छा, G1/4 किस में होगा, इसमें लाई करेगा, G3/4 इज इक्वल टू कितना, इसमें लाई करेगा, एंड G5/4 यहाँ पे लाई करेगा, है ना। 1 से बड़ा वैल्यू हो गया, ये ग्रेटर देन 1 हो गया, ये ग्रेटर देन हाफ हो गया, और ये लेस देन हाफ हो गया। तो G1/4 मीन्स क्या हो जाएगा, F1/4 प्लस G3/4 इसके बीच में G का वैल्यू क्या दे रहा है, 1/4, तो 1/4 हो जाएगा, प्लस G5/4 इट मीन्स x को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे 3 माइनस 5/4 से। सो f ऑफ 1/4 का वैल्यू फाइंड कर लो। सो f ऑफ 1/4 पुट करो, 4 इंटू 1/4 का होल क्यूब माइनस 1/4 का स्क्वायर, नहीं समझ में आ रहा है, 2 इंटू 1/4 प्लस 1 प्लस 1/4, अब प्लस यहाँ से 12 माइनस 5 7/4। अब सिंप्लीफाई करो, 1/16 माइनस 1/16 माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 5/4 ना जी, प्लस 7/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 12/4, ये सुनो, माइनस 1/2, यहाँ से क्या आ जाएगा 10/4 इज इक्वल टू 5/2। ऑप्शन है क्या, देख लो। यस सर, वही आंसर। यस सर, वही आंसर। नहीं समझ में आया, थोड़ा मुश्किल हो गया क्या समझना। नो सर, एक चीज और हाँ, एक चीज और इसमें, ये इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत सारे जगह पे आएगा, एक बार और समझना कि सपोज अगर gx इज इक्वल टू यहाँ पे मैक्सिमम fx दे देता, बता रहा हूँ ऐसे, तो क्या लेते, मैक्सिमम fx, है ना, क्योंकि ये भी हो सकता है ना जी,
सच दैट टी ही लिख दो, एफ टी है ना, यहाँ पे लिख लेंगे सच दैट टी 0 था ना, 0 से 1, और यहाँ पे लिख लो 0x लेस देन इक्वल टू 1, 3 माइनस एक्स, और यहाँ पे लिख देता 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। ये इस तरह से लिख दो। क्वेश्चन समझ में आया ना, वेयर fx इज इक्वल टू, इस तरह से लिख देता 4x क्यूब, वही सेम क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यही है ना शायद। यस सर। आप देखो इसमें अगर लिखना उसमें चाहता, तो सर डिफरेंशिएट करने के बाद 1/2 से आगे इंक्रीज कर रहा था। हाँ एग्जैक्टली, तो यही पॉइंट करना है। अगर इसमें बोलता कि मैक्सिमम वैल्यू लेना है, तो मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखो डिफरेंशिएट fx को, हाँ एफ टी में लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नो 4 सर। टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, इसको क्या करेंगे एफ डैश टी फाइंड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 12t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2। सो यहाँ से एफ डैश टी को क्या करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से क्या आया था जी, टी इक्वल टू माइनस 1/3 1/2। 1/2। अब ध्यान देना, इसमें जो लिखेंगे कि मैक्सिमम लेना है, तो ये -1/3 है ना, और ये क्या है 1/2 है, लेकिन हम लोग को काम किसके बीच में करना है जी, 0 से 0 से 1 तक, है ना। अब देखो मैक्सिमम लेना है यहाँ पे, तो ध्यान देना, इसके लिए अगर चेक करेंगे 0 के लिए, इस बीच वाले में एफ डैश 0 का वैल्यू क्या आ रहा था जी, चेक कर लीजिए। निगेटिव आ रहा था, निगेटिव आ रहा था ना, यस सर। चेक किए थे ना, यस सर। निगेटिव आया था। हाँ, तो इसके लिए निगेटिव आ रहा है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पूरे रेंज के लिए, ऐसा नहीं कि इसके बीच में। तो देखो इस वाले में क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यस है ना, मीन्स एक्स को इंक्रीज करेंगे तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होते चला जाएगा। Yes, इसके लिए फंक्शन क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीजिंग, यस और इसमें क्या हो रहा है डिक्रीजिंग। तो फंक्शन अगर डिक्रीज कर रहा है, तो रफ एक आइडिया ऐसे ले लेना कि फंक्शन देखो ये 0 फिक्स कर लिए और ये 1 फिक्स कर लिए, और यहाँ के बीच में, तो ऐसे समझना कि जी इस तरह से घट रहा है और फिर क्या हो गया, इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया। तो अगर मैक्सिमम है gx का वैल्यू मैक्सिमम ऑफ fx लेना है, ये समझना है डायरेक्टली। सो देखो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसके बीच में ये मिलेगा f ऑफ 0। सर वो तो -1/3 से डिक्रीज कर रहा है, क्या नहीं, 0 पे लेकिन हम लोग, मैक्सिमम कैसे? अरे बदमाश, इसके बीच में ही देखना है ना, 0 Yes, से sir. 1 तक, 0 से 1 तक हम लोग उससे पहले क्यों जाएंगे, नहीं समझ में आया। यस अच्छा, जो दिया है उसी रेंज में। हाँ उसी में देखना है। तो देखो 0 से 1 तक 1/2 तक क्या देखेंगे, f ऑफ 0 का वैल्यू, इवन यहाँ पे ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 1/2 से क्या हो जाएगा, ये fx का वैल्यू दे देगा 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, और ये 3 माइनस x हो जाएगा जब x का वैल्यू किसके बीच में, 1 से 2 के बीच में। नहीं समझ में आया, समझ में अब आ गया कि मैक्सिमम का Yes, मीनिंग sir. क्या लेना था, क्योंकि मैक्सिमम मतलब इसके करस्पॉन्डिंग इंक्रीज कर रहा है। मतलब सारे जो उसमें दिया है सब में मैक्सिमम लेना है। हाँ क्योंकि इसके लिए तो डिक्रीज कर रहा था ना, तो ये कंसीडर सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू को इसके लिए कंसीडर, फंक्शन Yes, अगर sir. डिक्रीज कर रहा है, बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, तो इट मींस मैक्सिमम खाली लेना है, बाकी से मतलब नहीं है, मतलब लेकिन अगर इंटरवल वही लेना। डिक्रीजिंग कर रहा है तो उसका इनिशियल पॉइंट ले लेना है। हाँ इनिशियल पॉइंट ले लेना है, तो वही हो जाएगा उसके लिए मैक्सिमम। दोनों समझा दिए, क्लियर हो गया। Yes, sir. क्वेश्चन अच्छा था ये। अभिषेक Yes, sir. अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो बोलो, इसमें अच्छे से समझा दूंगा फिर से, बोलो। No, sir. थोड़ा सा पता है ऐसे प्रॉब्लम को मीन्स ऑनलाइन क्लासेस में समझाना थोड़ा सा टफ है ना, थोड़ा सा टफ क्या बहुत ज्यादा, इसमें अगर क्लास में रहता तो इजीली वो दिख जाता कि अच्छा ये चीज हो रहा है,
हर चीज को बताना थोड़ा ये हो जाता है ना, मैथ्स ऐसे भी ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है रिलेटिवली अदर सब्जेक्ट। यस चलो क्लियर है यहाँ तक? यस किसी को और कुछ पूछना है? किसने पूछा था ये? सर सुदीप। ओके गुड, अच्छा प्रॉब्लम था। किसी और को कुछ पूछना है इसमें? रुद्रांश, शिवम, सुदीप, विवेक? नहीं। सर 27 नंबर। 27 नंबर। यस सर, जो कल बताए थे ना उसी पे बेस्ड है सर, 1 फंक्शन का। अच्छा अच्छा ठीक है बता रहा हूँ। पेज नंबर 39। पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 है ना? ओके 27। अच्छा चलो देखो 27 में क्या है, fx इज इक्वल टू, एक क्लास और लग ही जाएगा, तुम लोग टाइम पे नहीं आया। 4a माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या है? एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। एक्स क्यूब है ना? यस देन उसके बाद लिखा हुआ है प्लस m माइनस 3 एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस x प्लस 5 यस सर। एज 1 फंक्शन। सर वॉइस लैग। आवाज आ रही है? हेलो? यस सर अब ओके सो यही हम लोग कंडीशन पढ़े हैं ना 1 फंक्शन को चेक करने के लिए, ये मिनी Yes, वन sir. फंक्शन में डिफरेंशिएट करके ही। तो अब देखो f डैश x फाइंड किए, अब f डैश x फाइंड करोगे तो बताओ क्या आएगा? 4a minus 7 by 3x into sir 4a minus 7x square 4a माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू a माइनस 3 x x अब plus प्लस 1. 1। Yes, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, yes, तो अगर देखो इसका क्या होना चाहिए, ये थ्रू आउट अगर पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0 और थ्रू आउट लेस देन 0 होता है तो दो केसेस करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक कंडीशन में हम लोग फर्स्ट में मान लेते हैं 4a माइनस 7 ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा? ग्राफ जाना चाहिए कुछ इस तरह से, नहीं समझ में आया? sir in अगर greater than 0 है तो हाँ ग्रेटर देन, इसके केस में अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस तरह से है तो d लेस देन 0 आना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या ले सकते हैं? सेकंड में ले सकते हैं और में यहाँ पे 4a माइनस 7 लेस देन अगर 0 लेंगे तो यहाँ भी d लेस देन 0 होना चाहिए। इसके लिए थ्रू आउट क्या होना चाहिए? बिलो द एक्स एक्सिस होना चाहिए। sir दोनों में d क्लियर है? दोनों में d लेस देन 0 रहेगा तब ना, d ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर लेगा। अच्छा हाँ थ्रू आउट निगेटिव आना चाहिए ना, देखो ना इनपुट रखते गए हैं। क्लियर है ना? yes sir हेलो? तो क्या करेंगे? पहला कंडीशन इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, उसमें लेना है d लेस देन 0, तो देखेंगे दोनों का क्या करेंगे? इंटरसेक्शन, यहाँ भी इंटरसेक्शन, और दोनों का क्या लेंगे? यूनियन, क्योंकि दिस और दिस होना चाहिए, ये भी होगा तो भी चलेगा, ये भी होगा तो भी चलेगा, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। yes sir दोनों satisfy होना चाहिए। हाँ दोनों सॉल्व कर लोगे, d मीन्स क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो yes sir d yes इज sir इक्वल टू क्या लिखोगे? b स्क्वायर मीन्स 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4a माइनस 7 इंटू क्या हो जाएगा? 1 कर लोगे ना?
यस सर, यस कर लें। ये वैल्यू लेते हैं, 0 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ना, और पूछना है किसी को कुछ? नहीं। सर 25 कौन सा? ये हेलो, 35? नो सर, नो सर, 30 तक ही बना है अच्छा, 30 तक ही बनाए हो। कुछ और पूछना है तो? सर, इसमें तो अब फिलहाल नहीं। अच्छा अच्छा, चलो तो आगे कुछ बता दूं? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो ठीक है। कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कंपोजिट थोड़ा सा बताएं। बताया हूँ। जी सर, एक का मतलब इनपुट आउटपुट दूसरे का इनपुट हो जाता है। ओके, कंपोजिट ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। देखो, इसमें कंडीशन ऐसा कुछ होगा, ध्यान रहे। हम लोग फंक्शन में क्या पढ़ते थे? फंक्शन के केस में पढ़ते थे कि अगर a1 a2 a3 रहा और ये 1 2 3 4 हो गया, तो हर एक इनपुट का आउटपुट मिलना चाहिए। यही पढ़ते थे ना? ये होता था कि हर एक, ये क्या हो गया, इनपुट हो गया, तो हर एक इनपुट का आउटपुट मिलना चाहिए। एंड किसी भी एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं ना बताए थे? ये a1 a2 a3 1 2 3 4, तो 1 इससे एसोसिएटेड हुआ, 2 4 से एसोसिएटेड हो गया, 3 2 से एसोसिएटेड हो गया, और 2 से भी एसोसिएटेड हो गया। तो ये फंक्शन नहीं होगा। नहीं आ रही है बात समझ में? क्योंकि a2 का दो आउटपुट है, 2 एंड 4। नहीं समझ में आया? तो ये नॉट ए फंक्शन। ये क्या है? फंक्शन है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. नॉट ए फंक्शन। और a1 a2 a3 1 2 3, ठीक है, ये इससे एसोसिएटेड हो गया, ये इससे एसोसिएटेड हो गया, ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों? नो आउटपुट फॉर a2, है ना? तो ये कंडीशन होता है। तो इसमें देखो, यही लिया जाता है कि सपोज कंपोजिट फंक्शन में देख रहे हैं, तो एक ये हो गया, x हो गया, यहाँ पे f है, राइट? इसका आउटपुट देगा f ऑफ x, कुछ फंक्शन हुआ, क्योंकि हमें हमेशा रियल नंबर को इनपुट रखा जाता है, आउटपुट भी रियल नंबर में देता है। सेकेंडली है कि यहाँ से जो आउटपुट दे रहा है उसको हम इसका इनपुट बना दिए और ये g दे दिए, तो यहाँ दे देगा क्या? जैसे x इनपुट रखे हैं तो f ऑफ x हो गया, यहाँ पे g है तो g ऑफ f हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, सिमिलरली इस तरह से दे सकते हैं कि ये x हो गया, अगर ये g है तो gx दे दिया आउटपुट। अब यहाँ पे f रख दिए, तो इसका इनपुट मिल करके ये क्या हो जाएगा? f ऑफ gx। समझ में आ रहा है ना? ये इनपुट हो गया, ये कंप्लीट क्या है? इनपुट है। आई बात समझ में? हेलो, Yes, sir. तो देखो, ये ध्यान रखना कि इसी को इस तरह से भी लिखा जाता है, g ऑफ f। इसको लिखा जाता है f ऑफ g ऑफ f, गॉफ x, या गॉफ भी बोलोगे तो चलेगा इसको। सर ऐसे रहता है जी और एफ करके, हाँ, जी डॉट बेसिकली लिखा जो जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना? छोटा जीरो को जो लिखा जाता है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए। आई बात समझ में? इस तरह से f लिखा, यहाँ पे 0 और ये g। कोई दिक्कत? इसका मीनिंग यही समझना है, f ऑफ gx, ठीक है? अब देखो, हो सकता है कि इस तरह से भी आ जाए कि इनपुट x हुआ, ये f हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग fx आउटपुट दिया, फिर से इसको f का इनपुट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या दे देगा जी? f ऑफ f। इसको क्या बोलेंगे? f ऑफ गॉफ
फॉग फॉग, फिर गॉग, जी ऑफ जी एक्स। नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह से भी मिलेंगे। एक्स हो गया, जी हो गया, जी एक्स आउटपुट दे देगा, फिर इसका इनपुट बना दिया गया इसी को, तो जी ऑफ जी एक्स, इसी को क्या बोलेंगे? G और G। हाँ, और इसी को बोल सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ रहेगा जी ऑफ एस एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ सर। या सिंपली ऐसे भी देखोगे, जी ऑफ जी एक्स, ठीक है, इस तरह से भी देखोगे कोई, तो यही समझना है। देखो फंक्शन को हो सकता है कि n टाइम्स उसको कंपोजिट, अब इस तरह से भी लिख सकता है कि एच एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन है और एफ एक्स फंक्शन है, तो इस तरह से भी लिख सकता है कि एच ऑफ एफ ऑफ जी। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इस तरह से आई बात समझ में? Yes. Yes. कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ओके, अब ध्यान देना। अब जैसे डिफाइंड किए हैं फंक्शन, तो यहाँ पे जो रूल बताया हूँ वो ध्यान में रखना। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि जैसे ये एक्स इनपुट हुआ है ना, ये एफ है, तो एफ एक्स आउटपुट दिया, तो सपोज एफ एक्स का आउटपुट 1 2 3 है ना, चलो 4 हो गया, सेट में दे रहा हूँ ये एफ एक्स आउटपुट। अब यहाँ पे देखो ये जी है ना, तो अगर जी ऑफ एफ एक्स देख रहे हैं है ना, तो जी ऑफ एफ एक्स का यहाँ जो इनपुट होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 होना चाहिए। और जी एक्स एक अलग से डिफाइन कर दिया हूँ कि जी एक्स जो डिफाइंड है वो किसके लिए डिफाइंड है? 1 2 3 4 5 है ना 6, इसके लिए डिफाइंड है। ये जी हो गया, ये एक्स का वैल्यू है, ये जी एक्स दे रहा है। तो ध्यान रहे, ट्राई करना समझने का। यहाँ देखो इनपुट, ये क्या है? इनपुट ऑफ जी, नहीं समझ में आया? यहाँ और आउटपुट ऑफ फेस है ना, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या देगा? आउटपुट दे देगा ना जी, क्योंकि देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे अवेलेबल है कि यहाँ पे 1 के लिए भी आउटपुट दे रहा है, 2 के लिए भी आउटपुट दे रहा है, 3 के लिए भी आउटपुट दे रहा है, 4 के लिए आउटपुट दे रहा है, 5 के लिए आउटपुट दे रहा है, 6 के लिए आउटपुट दे रहा है ना। यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 4 ही है, तो सारे के लिए क्या करोगे? यहाँ पे इनपुट में जाएगा तो आउटपुट दे देगा। लेकिन जैसे ही केस अगर यहाँ पे एफ एक्स का अगर आउटपुट को, इसका जो आउटपुट है, ये ध्यान रखना, आउटपुट ऑफ एफ एक्स या रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान देना। तो क्या है? रेंज ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है? 7 भी मिल रहा है, तो 7 के लिए इसमें 7 है ही नहीं, तो अगर जी ऑफ 7 देखेंगे तो नो आउटपुट, तो इसके केस में क्या हो जाएगा? कंपोजिट फंक्शन विल नॉट डिफाइंड। यस और नो? Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा है? इसके केस में कंपोजिट फंक्शन डिफाइन नहीं होंगे। कोई दिक्कत? हेलो, No, sir. No, sir. है ना, जब भी अगर इसका रेंज एक्सीड कर जाएगा इनपुट ऑफ, ये क्या है? इनपुट है, ये इनपुट है ऑफ जी एक्स का, अगर रेंज ऑफ एफ एक्स एक्सीड कर जाएगा डोमेन ऑफ जी एक्स से, तो वहां पे कंपोजिट फंक्शन डिफाइन नहीं होंगे। तो नोट में लिख सकते हैं ना? सर अगर एक्सीड करेगा तो अगर स्पेसिफिक वैल्यू हटा देंगे तब तो डिफाइन हो सकता है ना? हाँ, तब डिफाइंड हो सकता है। जब यहाँ से 6 हटा देते, यहाँ 7 हटा देते तो डिफाइंड हो जाता है। आई बात समझ में? अब हटाते तब, लेकिन अगर नहीं हटाओगे तो क्या हो जाएगा? डिफाइंड डिफाइन नहीं होगा। यस।
क्लियर है ना? यस और नो? Yes. जैसे देखो एरो डायग्राम से यहाँ पे बता रहा हूँ, चलो देखो यहाँ 1 2 3 4 ले ली, A1 A2 A3, चलो A4 हो गया। अब यहाँ से डिफाइंड है A, ठीक है, ट्राई करना समझने का। तो A हो गया और ये B हो गया, तो ये आउटपुट दे रहा है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक डिफाइंड किए G का फंक्शन, G में 1 2 3 है ना, 4 5, और यहाँ पे B1 B2 B3 B4, ठीक है। सपोज इस तरह से ली, और ये क्या है? G है ना। इसके लिए अब देखो ये क्या हो गया? इनपुट ऑफ G हो गया, ये आउटपुट ऑफ G। अगर यहां से हम लोग डिफाइंड कर रहे हैं f ऑफ gh, आई बात समझ में? इट मीन्स y इज इक्वल टू एक डिफरेंट फंक्शन डिफाइंड किए हैं, जिसके लिए क्या हो जाएगा? ये इनपुट हो जाएगा। यस और नो? हेलो, सो इनपुट Yes, का तो sir. सेट यहाँ पे बना देंगे, आउटपुट क्या मिल रहा है वो अलग की बात है ना। आउटपुट इसी के क्रॉसपॉन्डिंग V1 V2 V3 इसी में मिलेगा, बट फिर भी यहाँ पे इनपुट में क्या रखेंगे? अच्छा, f ऑफ gx यहाँ पे g ऑफ fx कर दो, Yes. है ना। अच्छा, क्योंकि g ऑफ fx की तरह ही लिए हैं, ध्यान देना। y इज इक्वल टू एक फंक्शन किए हैं g ऑफ fx, ये क्या हो गया? कंप्लीट इनपुट हो गया। तो g ऑफ fx, इसको hx नेमिंग दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ध्यान देना, इसका जो इनपुट होगा, इनपुट क्या हो रहा है? hx का इनपुट क्या क्या है बताओ? क्योंकि देखो इनपुट fx है ना, बेसिकली ये fx का वैल्यू मिलेगा। Yes, sir. fx क्या है हमारा? 1 2 3 4, 4. कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 1 Yes, के sir. क्रॉसपॉन्डिंग, अब इसमें देखेंगे कि 1 भी अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल है, 3 भी अवेलेबल है, 4 भी अवेलेबल है। इट मीन सारे के क्रॉसपॉन्डिंग क्या दे देगा? आउटपुट दे देगा। Yes, sir. होगा कि नहीं? यस और नो? क्योंकि इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर लिखना भी चाहते हो तो देखो क्या लिखोगे। अगर यहाँ डिफाइंड होगा 1 के क्रॉसपॉन्डिंग क्या देगा आउटपुट? जी 1 के क्रॉसपॉन्डिंग B3 देगा, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग क्या दे रहा है आउटपुट? B1 देगा, 3 के क्रॉसपॉन्डिंग क्या दे रहा है जी? B2 देगा, और 4 के क्रॉसपॉन्डिंग क्या दे रहा है? B4 देगा। तो ये हो जाएगा hx फंक्शन। क्लियर हो गया? Yes, sir. हेलो, अगर देखो सेकेंड कंडीशन नहीं बता रहा हूं, अगर इसी में फिक्स आ जाता है यहाँ पे, मीन्स सेम ऊपर वाले एग्जांपल में ये f जो डिफाइंड किया है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे A1 A2 A3 A4 है ना, क्या क्या था? A4 तक, A5 A6 ले लिया सपोज। चलो इसके क्रॉसपॉन्डिंग कुछ भी ऐसे ही आउटपुट ले लिए हैं। चलो, और यहाँ पे क्या है? एज इट इज ले लिए हैं gx का 1 2 3 4 5, B1 B2 B3 B4, है ना, जो फंक्शन ऊपर दिए हुए था कि B1 के क्रॉसपॉन्डिंग B3 ये B1, ये B2, B4 के क्रॉसपॉन्डिंग B4, है ना, B5 के क्रॉसपॉन्डिंग B3 ले लिए। कोई दिक्कत नहीं ना, फंक्शन तो डिफाइंड है। अब देखो ये क्या है? G है। ट्राई करना, यहाँ पे समझ क्लियर हो जाएगा कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब सपोज hx एक फंक्शन डिफाइंड किए हैं जिसमें क्या है कि g ऑफ fx है ना। अगर यहाँ पे देखेंगे कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं,
तो देखेंगे इनपुट में क्या है, देखो इसका जो इनपुट है, ये इनपुट है, तो इनपुट अब बनाएंगे क्या क्या है, 1 2, ये बेसिकली एफ का वैल्यू आएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दो यहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग देखो, अब इसके बारे में देखेंगे, 1 इनपुट इसका है तो 1 के करस्पॉन्डिंग B3 दे रहा है, 2 के करस्पॉन्डिंग क्या दे रहा है, B1 दे रहा है, 3 के करस्पॉन्डिंग क्या दे रहा है, B2 दे रहा है, 4 के करस्पॉन्डिंग क्या दे रहा है जी, देखो 4 यहाँ पे है, 4 के करस्पॉन्डिंग B4 दे रहा है, 5 के करस्पॉन्डिंग B3 दे रहा है, एंड 6 के करस्पॉन्डिंग नो आउटपुट, इट मींस ये फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन इसमें पूछा जाए तो नहीं है। ऊपर बताया था ना कि यहाँ देखो एक एलिमेंट लेफ्ट हो गया जिसका कोई भी आउटपुट नहीं है, तो इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया एरो डायग्राम से? Yes. Yes. तो ये ध्यान दे सकते हैं, नोट में लिखेंगे कि हमेशा एफ एक्स एंड जी एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और टू फंक्शन f of gx is defined, then क्या होगा, रेंज ऑफ gx इनपुट का ये सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ Domain of fx. एफ एक्स का। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत? No. हेलो, No, sir. कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ये एक में हो गया। अगर सेकंड लिखें कि g ऑफ एफ एक्स डिफाइंड है ना, ये डिफाइंड है, सो क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ एफ एक्स सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ जी एक्स। क्लियर हो गया? बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है ना, मेरे ख्याल Yes, से sir. समझ में आ गया होगा। एरो डायग्राम से ज्यादा क्लियर होता है, क्लैरिटी इसमें ज्यादा होता है। अभिषेक Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, आप देखो इसमें कुछ फंक्शन डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। देखो इसमें क्या है कि जैसे एग्जांपल में बहुत सिंपल होता है, हालांकि उसका समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन किया हूँ। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x है ना, जी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन चलो रूट एक्स है ना। सिंपली अभी बोला गया जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करो, फाइंड हो जाएगा? क्या बता रहे थे? 3 sin root x square plus 3x. Yes, sir. एग्जैक्टली तो इसमें क्या हो गया, इन जी एक्स एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाई किससे जी, Fix. एफ एक्स, यस ना। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन रूट एफ एक्स, इट मीन 3 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x। समझ में आ गया? तो Yes. कंपोजिट फंक्शन रहेगा तो इसी तरह से, अगर इस क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ रहे, फर्स्ट में ये था, सेकंड एफ ऑफ एफ एक्स, इसको लिख सकता है ना, दिस इज इक्वल टू, बताओ तो, X इसमें square क्या plus करेंगे? 3x whole square plus 3 into x square plus 3x. Yes, sir. ओके, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में ये एफ एक्स में है ना, तो एक्स इज रिप्लेस्ड बाई इन एफ एक्स, एक्स इज रिप्लेस्ड बाई
एफ एक्स, तो दिक्कत नहीं ना। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 एफ एक्स, यही लिखे हो ना। दिस इज इक्वल टू Yes, sir. एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस इंटू 3 into x square plus 3x. गुड। चलो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। Yes, अब Yes. देखो प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, ये तो सिंपल है। तो इसमें अगर डोमेन और रेंज कुछ दिया हुआ नहीं है ना, सिर्फ बोल रहा है फंक्शन पूछा जा रहा है, तब ऐसे करेंगे। जहाँ पे डोमेन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा है ना दोनों में, तब कैसे फाइंड करते हैं वो देखना है। बस एक एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ, ये नोट कर लेना कि सपोज, ध्यान देना एक ही पॉइंट इसमें ध्यान रखना, हालांकि ग्राफिकल मेथड से ज्यादा इजी होता है, वो ग्राफिकल मेथड भी बता दूंगा कि सपोज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिफाइंड है x1 लेस देन, ध्यान देना, हेलो, Yes, sir. yes, sir. x1 डिफाइंड है x1 लेस देन x लेस देन x2, हालांकि इक्वल टू भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी तरह से काम करेगा। एंड एक और फंक्शन है gx, ये डिफाइंड है x3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x4, अगर इक्वल टू रहेगा तो देना, नहीं रहेगा तो नहीं लिखना है। अब फंक्शन अगर इस तरह से डिफाइन किया गया है, पूछा गया है ये fog x है ना, तो इसमें क्या लिखोगे कि अगर ये डिफाइंड किया गया है, ध्यान देना, हेलो, सो अगर इसको लिख रहे हो, ये डिफाइंड करोगे y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो gx है वो अपना डोमेन तो लेकर के जाएगा है ना, gx का डोमेन क्या था, ये अपना कैरी करेगा x3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x4, और ये इंटरसेक्शन के साथ किसमें पुट किया गया है, यहाँ पे x इज रिप्लेस्ड बाय Gx. gx इन fx है ना, यही बोलेंगे ना। तो यहाँ पे Yes. क्या करेंगे, x1 लेस देन gx लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे x2, और ये तो डायरेक्टली अभी फाइंड करने के लिए बता दिए हैं। अब यहाँ से क्या करना है, कॉमन वैल्यू लेना है। आई बात समझ में, दोनों का इंटरसेक्शन समझ में आ गया। Yes, sir. देखो क्या हो गया, अभी तो बताए थे कि gx का डोमेन तो रहना चाहिए, और जो आउटपुट आएगा मीन्स gx का क्या हो रहा है, रेंज जो आएगा, gx का रेंज सबसेट होना चाहिए किसके, fx के। तो वही यहाँ पे किए हैं कि इसके रेंज क्या होना चाहिए, सबसेट के अंदर, इसके अंदर डाल दिए कि इसी के बीच में रेंज होना चाहिए, तभी डिफाइंड होगा। और दूसरी बात की gx अपने डोमेन को कैरी करना चाहिए, क्योंकि एनी हाउ x तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना, इनडायरेक्टली तो x ही है, x के करस्पॉन्डिंग gx दे रहा है, तो x तो डिफाइंड होना चाहिए gx के लिए। आ रही है बात समझ में, क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, तो gx तो डिफाइंड होना चाहिए, तो वो कैरी करेगा। सेकेंड चीज बताएं कि gx का जो रेंज आएगा, रेंज ऑफ gx वो x1 और x2 के बीच में होना चाहिए, वहां पे लिखाए थे कि सबसेट ऑफ डोमेन होना चाहिए, तो यहाँ से वो वैल्यू आ जाएगा। बस आई समझ में, मीन्स gx को रख रहे हैं कि इसी के बीच में जो वैल्यू आएगा वही लेंगे। समझ में आ गया ना, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। इसमें ध्यान क्या रखना है कि gx तो डिफाइंड होना चाहिए, तो उसका x है ये, और यहाँ पे क्या है, gx का x1 x2 के बीच में, इसके बीच में इसलिए रखे हैं कि हमेशा gx का जो रेंज आएगा वो x1 और x2 के बीच में ही आना चाहिए, या इक्वल होना चाहिए। क्लियर है ना, तो दोनों पॉइंट कैरी करना चाहिए, है ना। सो हेलो, क्लियर है या नहीं, Yes, हाँ sir. सर। ये ध्यान रखना कि ये क्या है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ gx, इसका डोमेन तो होना चाहिए, और यहाँ पे जो है वो रेंज ऑफ gx मस्ट बी
सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ यही चीज है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब ध्यान दो, एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा। हेलो, ट्राई करना, बहुत बोल लिए। हेलो, Yes. Yes, यस sir. सर। तुम लोग बहुत बुलवाता है। ओके, देखो एफ एक्स दिया गया है 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, यहाँ पे दिया गया है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3। ग्राफिकल मेथड से बताऊंगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब इसमें डिफाइंड किया गया है, फाइंड करना है तुम एफ ऑफ एफ, है ना, एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स। फाइंड करो तो देखो दोनों जगह रिप्लेस होगा, दोनों कंडीशन में एफ यहाँ भी रिप्लेस होगा, यहाँ भी रिप्लेस होगा, उसके अकॉर्डिंग फाइंड करके जल्दी से बताओ। अगर नहीं बनेगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको एक ही प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करूंगा, उससे काम हो जाएगा। बता दूं, Sir, एक मिनट। So 2 plus x for x belongs to 0 to 2 or x for अच्छा बताता हूँ, उसमें क्या करना, मैच कर लेना। बता दूं, चलो ध्यान देना। देखो, हेलो, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, स्टार्ट करूं? हेलो, yes, 1 Yes, sir. प्लस एक्स और ये 3 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3। अब एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है ना? तो जब एफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग फर्स्ट में ये ले लेते हैं, व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स और यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन किसके लिए, इक्वल टू 2 के लिए, कोई दिक्कत नहीं ना? सो एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दो, 1 प्लस एफ एक्स। अब देखो ये अपना डोमेन लेकर के जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एफ एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2। फिर
3 माइनस एफ एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना डोमेन लेकर के 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2 लेस देन एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। अब एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, फर्स्ट में जो लिए हो, ये फर्स्ट है, सो यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स है ना, 3 माइनस 1 प्लस एक्स। अब डोमेन लिखो, समझ में आ रहा है जी? हेलो, यस Yes, sir. इसका तो एक और केस बनेगा ना। हाँ एक और केस, तो 1 लिखा हूँ ना यहाँ पे। अब देखो Yes, सॉल्व करना, तो यहाँ देखो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, एंड 0 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 2, इसको सॉल्व कर लेना। 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2 1 प्लस एक्स, एफ एक्स यही था, लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो एक्स का जो वैल्यू है क्या आएगा बताओ, तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करोगे तो -1 लेस देन इक्वल टू एक्स 1 लेस देन इक्वल टू 1। अब ये दोनों में क्या करोगे, इंटरसेक्शन लोगे, यहाँ 0 से देखो 1। हाँ यहाँ भी आ जाएगा 1 लेस देन और या फिर 2 आ जाएगा, है ना। तो ध्यान दो, जो ये डिफाइंड हो गया, अगर नहीं आएगा तो वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो 2 प्लस एक्स हो गया 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, यहाँ पे 2 माइनस एक्स होगा ना जी, और दोनों में इंटरसेक्शन लो, तो इंटरसेक्शन लोगे तो कहाँ से 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, एक ये हो गया फंक्शन। अब देखो ठीक है, समझ में आया ना। वे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, सेकंड वाले 3 माइनस एक्स, एक्स पे कंडीशन दिया हुआ है 2 से 3 है ना, तो देखो क्या आएगा, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, बोलो 1 प्लस 3 माइनस ना होगा, एफ एक्स डोमेन लेकर के चलेगा, एंड फर्स्ट वाले में क्या था 0 से 2, 0 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पे देखना 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे देखो 0 लेस देन, यहाँ पे क्या था जी, सेम 2 से था। 3, हाँ 2 लेस देन एक्स एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है अभिषेक? यस सर। Yes, sir, नीचे आ रहा तो सर नीचे वाले में तो x ही रह जाएगा, कहाँ पे 3 माइनस fx में। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे, अब देखो ना एफ ऑफ एफ एक्स इसके लिए, तो एफ एक्स का वैल्यू पुट करो 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स यहाँ पे पुट करोगे तो 4 माइनस एक्स आ जाएगा, है ना। यस सर। और देख लेते हैं पहले डोमेन को सॉल्व करके, अच्छा 4 माइनस एक्स लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 माइनस एफ एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे एफ एक्स रखो, एफ एक्स रखोगे तो क्या आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू, एफ एक्स का वैल्यू क्या है 3 माइनस एक्स है ना, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3 एंड 2 लेस देन 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान देना, सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि डोमेन देख रहे हैं इस वाले को। तो क्या आ जाएगा जी, -3 कर लो, तो -3 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू -1। तो यहाँ से आ जाएगा कि क्या आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 1 से कहाँ तक हो जाएगा 3 तक हो जाएगा। ये सुनो, यस सर। यस सर। तो अब इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो 2 से 3 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको Yes, sir. सॉल्व कर लो,
2 लेस देन 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू क्या है 3 है। तो क्या करोगे 3 सब्ट्रैक्ट कर लो तो -1 लेस देन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स लेस देन ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो x का जो वैल्यू होगा वो 0 से कहाँ तक देगा 1 तक देगा। तो अगर इसके साथ 0 से 1 तो ये वाले कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, नहीं ना दे रहा है। इंटरसेक्शन लोगे तो फाई आ जाएगा तो उसमें आउटपुट देगा ही नहीं। नहीं समझ में आया आया सर। तो इसके लिए f ऑफ fx का जो वैल्यू होगा वो 4 माइनस एक्स दे देगा और x का वैल्यू कॉमन जो आ रहा है लेस देन इक्वल टू 3 के लिए। तो फाइनली जो आंसर लिखोगे वो f ऑफ fx इज इक्वल टू एक क्या हो जाएगा दोनों केस लिखो ये वाले 2 प्लस एक्स 0 से 1 0 से 1 फिर 2 माइनस एक्स 1 से 2 देन ये एक मिनट देखना फाइनली इसका क्या आया है सॉल्यूशन करके 2 से 3 लोगे ना इंटरसेक्शन लोगे तो इसका इंटरसेक्शन तो 2 से 3 मिल जाएगा है ना। Yes. सो 4 माइनस एक्स 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3 ये हो गया f ऑफ fx। उसी तरह से f ऑफ gx g ऑफ fx फाइंड कर लोगे। एक और प्रॉब्लम होमवर्क में दे दूं Yes. यस आंसर भी दे दूंगा है ना। हेलो यस चलो सो एक दे देता हूँ प्रॉब्लम इसका आंसर भी दे दूंगा। हेलो सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। अब दिखने लगा। नो सर। तो आपका बस वो दिख रहा है मतलब वो जो भी इमेज है आइकन दिख रहा है आपका सर अच्छा स्क्रीन नहीं दिख अच्छा रहा है। कितना टाइम हो गया सर होमवर्क को हाँ। पीडीएफ में भेज दीजिएगा। ओके ठीक है भेज दूंगा। दिख रहा है बस स्क्रीन। नो सर। ओके एक मिनट वेट। एक दो लोग फिर से चला गया नहीं सर अब दिख रहा है। दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर -1 से 2 तक और यहाँ पे x प्लस 2 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है इसका आंसर जो होगा ये इसमें फाइंड फाइंड क्या करना करना है है सर एफओजी की जियो एफ FOG यस है ना। आंसर बता देता हूँ ये फाइंड करना है। इसका सर शीट में भी ये दिया है लास्ट में दिया है इसका सर अच्छा क्वेश्चन। ठीक है x/3 फाइनली जो आएगा आंसर एक मिनट ऐसा प्रॉब्लम दिया होगा बना लेना है ना। इसका आंसर बता देता हूँ ग्राफिकल मेथड से बता दूंगा 2-3 मिनट लगेगा नेक्स्ट क्लास में ही इसमें करके आना। होमवर्क दे दूंगा -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 2x स्क्वायर प्लस 1 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू √2 बन जाएगा। ये आंसर है यस Yes. ठीक है। तो ये ट्राई कर लेना है ना।
और भी दे दूं क्या? बुकलेट में है, होमवर्क बुकलेट। का तो होमवर्क को सर पीडीएफ में ही लिख के भेज दीजिएगा ग्रुप में। अच्छा ठीक है, होमवर्क को पीडीएफ में लिख के भेज दूंगा। सर यहाँ नेक्स्ट तक क्लास समझ में में आया ना? क्या? Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में क्या बताएंगे? नेक्स्ट क्लास में इनवर्स फंक्शन बताऊंगा, ये लास्ट टॉपिक है। मीन्स थ्योरी तो इसका 10 से 15 मिनट में फिनिश हो जाएगा। इनवर्स और- ट्रिग्नोमेट्रिक तो बता ही दिए। नहीं वो बाद में बताऊंगा। तो इनवर्स वो थोड़ा बताए थे। अच्छा बताया था, नहीं इनवर्स फंक्शन बताऊंगा। यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं बताऊंगा, इनवर्स फंक्शन। और इसका ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दूंगा, ठीक है। और इसका थोड़ा सा Yes. प्रॉपर्टीज भी बताना है, कंपोजिट फंक्शन का प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? No, हेलो, तो लास्ट नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा। सोच के चले थे अगर टाइम पे ज्वाइन करते तुम लोग तो आज ही कंप्लीट कर देता, क्योंकि वो 10 मिनट का काम है। लेकिन क्वेश्चन पूछे तो उसमें लेट हो गया है ना, 10 मिनट तो उधर ही लग गया। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा। उसके बाद लिमिट से स्टार्ट करना है ना। Yes, sir. yes, sir. लिमिट से इजी हो जाता है, टॉपिक Yes, इजी हो sir. जाएगा। फंक्शन Yes, sir. लिमिट में तो सर बस वो डेल्टा में देखना है कि उसका अगर डिफरेंशिएट हाँ। है, नहीं तो सीधे वैल्यू डाल देना है। हाँ तो वो ज्यादा वो इजी हो जाता है। फंक्शन Yes. थोड़ा टफ होता है, बाकी सब टॉपिक इजी होते चला जाएगा, ठीक है। Sir, इसमें तो बहुत सारा नहीं चीज लेना। एक साथ पढ़ना है। हाँ इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं, तो ठीक है। एक बार नोट्स बनाते जाते हो ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, सर हाँ बोलो। सर मेरा जो 2-3 चैप्टर छूटा हुआ था उसका क्लास कब लगेगा पैरेलल में? ऑफलाइन जब होगा ना तो पढ़ा दूंगा। ऐसे Yes, sir. ऑफलाइन होगा ही